कभी सोचा है कि पैसा सिर्फ नोटों का खेल नहीं है, बल्कि एक भावना है, एक रिश्ता है, एक आदत है जो हमारे अंदर बचपन से बुनी जाती है। और अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे पास जो पैसा है वो तुम्हारी भावनाओं का शीशा है, तो क्या तुम रुककर सोचोगे कि आखिर तुम्हारे भीतर पैसे को लेकर कौन सा डर बैठा है, कौन सी चिंता जड़ें जमाए बैठी है। स्कॉट पेप की किताब द बेयरफुट इन्वेस्टर एक किताब नहीं है दोस्तों, ये एक आईना है जो तुम्हें दिखाता है कि पैसे के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा है, और अगर तुम चाहो तो इस रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकते हो। स्कॉट खुद एक छोटे से गांव में पले बढ़े, जहां पैसे की कमी थी, जहां हर रोज की जिंदगी में संघर्ष था। उनके पिता एक किसान थे जो सूखे और बारिश की मार झेलते थे, और छोटे स्कॉट ने अपनी आंखों से देखा कि कैसे पैसे की कमी पूरे परिवार को तोड़ देती है, कैसे रात के खाने की मेज पर चुप्पी छा जाती है, कैसे माँ बाप की आंखों में चिंता की लकीरें उभर आती हैं। लेकिन उन्होंने एक बात सीखी कि पैसे की आजादी किसी बड़ी डिग्री या मोटी तनख्वाह से नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों से मिलती है। और आज जब तुम इस कहानी में चलोगे तो महसूस करोगे कि ये किताब तुम्हारे दिल की गहराई में उतरकर तुम्हें एक नई सोच देती है, एक ऐसी सोच जिसमें पैसा दुश्मन नहीं बल्कि एक दोस्त बन जाता है। स्कॉट कहते हैं कि तुम्हें पहले यह समझना होगा कि पैसा सिर्फ जमा करने की चीज नहीं है, बल्कि एक पेड़ है जिसे तुम्हें लगाना है, पानी देना है, बड़ा करना है। और जब वो पेड़ बड़ा होगा तो वो तुम्हें छाया देगा, फल देगा, सुकून देगा। लेकिन ये पेड़ तब तक नहीं उगता जब तक तुम अपने पैसे को सही जगह नहीं लगाते। और यहीं से शुरू होती है स्कॉट की बेयरफुट स्टेप्स की यात्रा। कल्पना करो तुम नंगे पैर चल रहे हो, जमीन को महसूस कर रहे हो, हर कंकड़, हर मिट्टी का एहसास तुम्हारी त्वचा को छू रहा है। यही है असली जिंदगी। जूते पहनकर हम भूल जाते हैं कि नीचे क्या है, लेकिन जब तुम नंगे पैर चलते हो तो तुम जागरूक हो जाते हो। स्कॉट कहते हैं कि पैसे के मामले में भी ऐसा ही है। तुम्हें जागरूक होना होगा, हर खर्च को महसूस करना होगा, हर पैसे के साथ एक रिश्ता बनाना होगा। वो तुम्हें सिखाते हैं कि अपने पैसे को 3 बाल्टियों में बांटो। पहली बाल्टी है ब्लो, यानी जो पैसा तुम मजे के लिए खर्च करोगे। हाँ दोस्तों, जिंदगी सिर्फ बचाने के लिए नहीं है, थोड़ा मजा भी जरूरी है। लेकिन इस बाल्टी में सिर्फ पैसा डालो, बस इतना ही। स्कॉट कहते हैं कि जब तुम इस पैसे को खर्च करोगे तो कोई गिल्ट नहीं होगा, कोई पछतावा नहीं होगा, क्योंकि तुमने पहले से ही ये तय कर लिया है कि ये पैसा मजे के लिए है। तुम चाहो तो अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाओ, कोई मूवी देखो, कोई चीज खरीदो जो तुम्हें पसंद है, लेकिन सिर्फ इस बाल्टी से। दूसरी बाल्टी है मोजो, यानी तुम्हारा सुरक्षा कवच। ये वो पैसा है जो तुम्हारी नौकरी छूट जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तब तुम्हें बचाएगा। स्कॉट कहते हैं कि इस बाल्टी में कम से कम 3 महीने का खर्चा जमा करो, क्योंकि जिंदगी में अनिश्चितता हमेशा रहती है। और जब तुम्हारे पास ये सुरक्षा होती है तो तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है, तुम्हारी नींद गहरी हो जाती है। तुम रात को करवटें बदलते नहीं हो, सोचते नहीं हो कि अगर कल कुछ हो गया तो क्या होगा। स्कॉट एक कहानी बताते हैं एक आदमी की जो बहुत अच्छी नौकरी करता था, अच्छा पैसा कमाता था, लेकिन एक दिन उसकी कंपनी बंद हो गई और उसके पास कोई बचत नहीं थी। उसे अपना घर बेचना पड़ा, अपनी गाड़ी बेचनी पड़ी, उसका पूरा परिवार तनाव में आ गया, और वो आदमी अपने आप को कोसता रहा कि काश उसने थोड़ा सा बचाया होता। स्कॉट कहते हैं कि ये मोजो बाल्टी तुम्हें वो ताकत देती है कि तुम किसी भी परिस्थिति में खड़े रह सको, तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, तुम अपनी गरिमा के साथ जी सको। और ये बाल्टी भरने के बाद तुम्हारे अंदर एक शांति आ जाती है, एक भरोसा आ जाता है। और तीसरी बाल्टी है ग्रो, यानी वो पैसा जो बढ़ता रहेगा, जो तुम्हारे भविष्य को बनाएगा। इसमें तुम शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड या कोई और निवेश करोगे। लेकिन स्कॉट यहां एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें सबसे पहले अपने कर्ज को खत्म करना होगा, क्योंकि कर्ज एक जंजीर है दोस्तों, जो तुम्हें हमेशा पीछे खींचती रहती है। तुम चाहे कितना भी कमा लो, अगर तुम्हारे ऊपर कर्ज का बोझ है तो तुम कभी आजाद महसूस नहीं करोगे। स्कॉट एक तरीका बताते हैं जिसे वो डोमिनो स्ट्रैटेजी कहते हैं। कल्पना करो तुम्हारे सामने कई डोमिनो खड़े हैं, अलग अलग साइज के।
तुम सबसे छोटे डोमिनो को धक्का देते हो और वो गिरता है, फिर वो दूसरे को गिराता है, फिर तीसरे को, और धीरे धीरे सभी डोमिनो गिर जाते हैं। स्कॉट कहते हैं कि अपने कर्जों को भी ऐसे ही देखो। तुम्हारे पास क्रेडिट कार्ड का कर्ज हो सकता है, पर्सनल लोन हो सकता है, कार का लोन हो सकता है, घर का लोन हो सकता है। सबसे छोटे कर्ज को पहले चुकाओ। मान लो तुम्हारे क्रेडिट कार्ड पर 20 रुपए का कर्ज है। अपनी सारी एक्स्ट्रा सेविंग्स इसमें लगाओ। जब ये 20 खत्म हो जाए तो उस पैसे को अगले कर्ज में लगाओ, और इस तरह एक एक करके सारे कर्ज खत्म करते जाओ। स्कॉट कहते हैं कि जब तुम हर कर्ज को चुकाते हो तो तुम्हारे अंदर एक ताकत आती है, एक खुशी आती है, एक हल्कापन आता है, क्योंकि तुम महसूस करते हो कि तुम जीत रहे हो, और ये छोटी छोटी जीतें तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत देती हैं। स्कॉट की कहानी में एक बहुत गहरा पल आता है जब वो एक औरत से मिलते हैं जिसका नाम था जेनी। जेनी की शादी 25 साल पहले हुई थी और उसके पति सारे पैसों का हिसाब रखते थे। जेनी को कभी जानने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि बिल कैसे भरते हैं, बैंक में कितना पैसा है, निवेश कहाँ है। लेकिन एक दिन अचानक उसके पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई और जेनी एकदम अकेली पड़ गई। उसे नहीं पता था कि घर का कितना कर्ज है, इंश्योरेंस कहाँ है, सेविंग्स कितनी है। वो रात भर जागती, रोती, डरती। उसे लगता था कि वो डूब रही है। स्कॉट ने उससे मिलकर धीरे धीरे सिखाया कि पैसा कोई जादू नहीं है, बस थोड़ी समझ और थोड़ी हिम्मत चाहिए। उन्होंने उसे बताया कि अपने सारे बिल्स एक जगह रखो, एक डायरी में लिखो कि हर महीने कितना पैसा आता है और कहाँ जाता है। धीरे धीरे जेनी ने अपने पैसों को समझना शुरू किया। उसने अपने खर्चों को काटा, जरूरी और गैर जरूरी में फर्क किया। उसने अपने बैंक अकाउंट्स को सही तरीके से सेट किया, और आज जेनी इतनी मजबूत हो गई है कि वो दूसरी औरतों को भी सिखाती है। ये कहानी तुम्हें दिखाती है कि पैसे की आजादी सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, ये हर उस इंसान के लिए है जो सीखने को तैयार है। स्कॉट कहते हैं कि बहुत सी औरतें आज भी अपने पैसों के बारे में नहीं जानती, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मर्दों का काम है। लेकिन ये सोच बहुत खतरनाक है, क्योंकि जिंदगी में कुछ भी हो सकता है। तलाक हो सकता है, मौत हो सकती है, बीमारी हो सकती है। और अगर तुम अपने पैसों के बारे में नहीं जानते तो तुम हेल्पलेस हो जाते हो। अब स्कॉट एक और गहरी बात करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हें अपने बैंक खाते को आग से बचाना होगा, यानी उन सभी छोटे छोटे खर्चों से बचना होगा जो तुम्हें लगता है कि मामूली हैं, लेकिन साल के अंत में तुम्हारे हजारों रुपए खा जाते हैं। जैसे हर दिन बाहर से कॉफी पीना। मान लो तुम हर दिन 150 रुपए की कॉफी पीते हो, महीने में 400-500 रुपए, साल में 54 रुपए। अगर तुम ये पैसा बचाकर इन्वेस्ट करो तो साल में ये लाखों में बदल सकता है। स्कॉट कहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं कि तुम कंजूस बन जाओ, बल्कि ये कि तुम समझदार बनो। अगर कॉफी पीने से तुम्हें सच में खुशी मिलती है तो पियो, लेकिन अगर तुम सिर्फ आदतन पी रहे हो तो रुको और सोचो। स्कॉट एक और एग्जाम्पल देते हैं जिम मेंबरशिप की। बहुत से लोग साल की शुरुआत में जिम मेंबरशिप ले लेते हैं, पहले महीने जाते हैं, फिर धीरे धीरे जाना बंद कर देते हैं, लेकिन मेंबरशिप की फीस हर महीने कटती रहती है। स्कॉट कहते हैं कि अपने सभी सब्सक्रिप्शंस को चेक करो, नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स। जो जरूरी नहीं है उन्हें कैंसिल कर दो और देखो कैसे तुम्हारे पैसे बचने लगते हैं। ये छोटी छोटी बचतें तुम अपने ग्रो बाल्टी में डालो। फिर स्कॉट तुम्हें सुपर एन्युएशन के बारे में बताते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में रिटायरमेंट के लिए एक मैंडेटरी सेविंग्स स्कीम है। लेकिन भारत में भी हमारे पास ईपीएफ, पीपीएफ, एनपीएस जैसी स्कीम्स हैं। स्कॉट कहते हैं कि बहुत से लोग इस पर ध्यान नहीं देते। वो सोचते हैं कि अभी तो हम जवान हैं, बुढ़ापा तो बहुत दूर है। लेकिन स्कॉट कहते हैं कि अगर तुम आज थोड़ा सा ध्यान दोगे तो कल तुम्हारी जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। वो बताते हैं कि अपने रिटायरमेंट फंड्स को सही जगह इन्वेस्ट करो, जहां कम फीस हो, जहां अच्छा रिटर्न मिले, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें 30-40 सालों में बहुत बड़ा फर्क डालती हैं। स्कॉट एक कैलकुलेशन बताते हैं कि अगर तुम 25 साल की उम्र में हर महीने 5 रुपए इन्वेस्ट करना शुरू करो और तुम्हें एवरेज रिटर्न मिले तो 60 साल की उम्र तक तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हो सकते हैं। लेकिन अगर तुम 35 साल की उम्र में शुरू करोगे तो वही अमाउंट पाने के लिए तुम्हें हर महीने 15
रुपए इन्वेस्ट करने होंगे, इसलिए जितना जल्दी शुरू करोगे उतना आसान होगा। और अब आती है सबसे खूबसूरत बात। स्कॉट कहते हैं कि पैसा तभी असली सुकून देता है जब तुम उसे देना भी सीखो, जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करो, जब तुम अपने परिवार के साथ समय बिताओ, जब तुम अपने सपनों को जीने की हिम्मत करो। क्योंकि पैसा सिर्फ जमा करने के लिए नहीं है, बल्कि जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए है। स्कॉट की किताब में एक पल आता है जब वो अपने बच्चों को पैसे के बारे में सिखा रहे होते हैं। वो उन्हें 3 जार देते हैं, एक खर्च करने के लिए, एक बचाने के लिए और एक देने के लिए। और वो बच्चों को सिखाते हैं कि हर बार जब तुम्हें पैसा मिले तो उसे तीनों जार में बांटो। इस तरह बच्चे बचपन से ही सीख जाते हैं कि पैसा कैसे संभालना है। स्कॉट कहते हैं कि उनकी बेटी जब 7 साल की थी तो उसने अपने गिविंग जार से पैसे निकालकर एक चैरिटी को दिए जो गरीब बच्चों की मदद करती थी। और उस दिन उसकी आंखों में जो चमक थी, जो खुशी थी, वो किसी खिलौने से नहीं मिल सकती थी। स्कॉट कहते हैं कि जब तुम देते हो तो तुम्हारे अंदर कुछ बदलता है। तुम्हें एहसास होता है कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी रहे हो, और ये फीलिंग तुम्हें एक गहरा सेटिस्फैक्शन देती है। अब स्कॉट तुम्हें बताते हैं कि घर खरीदना भी एक सफर है, और इस सफर में तुम्हें जल्दबाजी नहीं करनी है। बहुत से लोग बड़ा घर खरीदने के लिए बहुत बड़ा लोन ले लेते हैं और फिर पूरी जिंदगी उस लोन को चुकाने में निकल जाती है। स्कॉट कहते हैं कि तुम्हें छोटा शुरू करना है। एक ऐसा घर खरीदो जो तुम अफोर्ड कर सको, जिसकी ईएमआई तुम्हारी मंथली इनकम का 30 से ज्यादा न हो। क्योंकि अगर तुम अपनी पूरी कमाई घर की ईएमआई में लगा दोगे तो तुम्हारे पास बचाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, मजे के लिए कुछ नहीं बचेगा, और फिर तुम स्ट्रेस्ड रहोगे, परेशान रहोगे। स्कॉट एक कपल की कहानी बताते हैं जिन्होंने अपनी हैसियत से ज्यादा बड़ा घर खरीदा। उन्हें लगा कि बड़ा घर उनकी स्टेटस बढ़ा देगा, उनके दोस्त इंप्रेस होंगे, लेकिन हुआ इसके उल्टा। वो कपल हमेशा तनाव में रहने लगे। वो बाहर नहीं जा सकते थे, वेकेशन नहीं ले सकते थे, क्योंकि सारा पैसा ईएमआई में चला जाता था। धीरे धीरे उनके रिश्ते में खटास आने लगी, झगड़े होने लगे, और एक दिन उन्होंने वो बड़ा घर बेच दिया और एक छोटा घर खरीदा, और तब उन्हें पीस मिली। स्कॉट कहते हैं कि घर सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं है, बल्कि वो जगह है जहां तुम अपनी जिंदगी जीते हो। और अगर वो घर तुम्हें तनाव दे रहा है तो वो घर नहीं, बोझ है। स्कॉट एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसे वो डेट नाइट अकाउंट कहते हैं। बहुत से कपल्स की जिंदगी में पैसे की वजह से झगड़े होते हैं। एक कहता है कि तुम बहुत खर्च करती हो, दूसरा कहता है कि तुम बहुत कंजूस हो। स्कॉट कहते हैं कि एक अलग अकाउंट बनाओ सिर्फ अपने रिलेशनशिप के लिए। हर महीने उसमें थोड़ा पैसा डालो और उस पैसे से तुम दोनों टुगेदर कुछ करो, मूवी देखो, डिनर करो, वीकेंड ट्रिप पर जाओ। इससे 2 फायदे होते हैं। पहला, तुम्हारा रिलेशनशिप मजबूत होता है क्योंकि तुम समय बिता रहे हो, और दूसरा, पैसे को लेकर कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता क्योंकि दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है कि ये पैसा इसी के लिए है। स्कॉट कहते हैं कि रिलेशनशिप में पैसे की बात करना अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। तुम्हें अपने पार्टनर के साथ खुलकर बात करनी चाहिए कि तुम्हारे फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं, तुम कैसे पैसा बचाना चाहते हो, कहां इन्वेस्ट करना चाहते हो। जब दोनों एक साथ होते हैं तो जर्नी आसान हो जाती है। स्कॉट एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं जब उनके पिता बूढ़े हो गए। उनकी तबीयत खराब रहने लगी और उन्हें महंगे इलाज की जरूरत थी, लेकिन उनके पिता के पास कोई सेविंग्स नहीं थी, कोई इंश्योरेंस नहीं था। स्कॉट को अपने पिता के इलाज के लिए बहुत पैसा खर्च करना पड़ा, और उस समय स्कॉट को एहसास हुआ कि सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए भी फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रहना जरूरी है। स्कॉट कहते हैं कि इंश्योरेंस बोरिंग लगता है, लेकिन ये बहुत जरूरी है। हेल्थ इंश्योरेंस लो, लाइफ इंश्योरेंस लो, क्योंकि जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल है, और अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाए तो कम से कम तुम्हारा परिवार फाइनेंशियली सिक्योर रहे। स्कॉट एक फॉर्मूलर बताते हैं कि तुम्हारा लाइफ इंश्योरेंस कम से कम तुम्हारी एनुअल इनकम का 10 गुना होना चाहिए, ताकि अगर तुम नहीं रहो तो तुम्हारा परिवार कम से कम साल तक बिना किसी फाइनेंशियल स्ट्रेस के जी सके। अब स्कॉट एक बहुत ही पावरफुल लेसन बताते हैं जो उन्होंने अपने किसान पिता से सीखी। वो कहते हैं कि किसान हमेशा कुछ बीज बचाकर रखते हैं अगले सीजन के लिए।
चाहे उन्हें कितनी भी भूख क्यों न लगे, वो उन बीजों को नहीं खाते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आज के लिए सब कुछ खा लिया तो कल के लिए कुछ नहीं बचेगा। स्कॉट कहते हैं कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अपनी इनकम का कुछ हिस्सा हमेशा भविष्य के लिए बचाना चाहिए, चाहे वो 10 हो या 20, लेकिन बचाना जरूरी है। स्कॉट कहते हैं कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पास बचाने के लिए पैसा ही नहीं है, लेकिन स्कॉट कहते हैं कि ये एक्सक्यूज है। अगर तुम्हें सच में बचाना है तो तुम रास्ता निकाल सकते हो। अपने खर्चों को देखो, जरूरी और गैर जरूरी में फर्क करो। स्कॉट एक एक्सपेरिमेंट करने को कहते हैं। 1 महीने तक अपने हर खर्च को लिखो, हर छोटी से छोटी चीज, और महीने के अंत में देखो कि कहां तुमने बेकार में पैसा खर्च किया। तुम हैरान हो जाओगे कि कितना पैसा ऐसी चीजों पर चला गया जो तुम्हें याद भी नहीं। स्कॉट एक और गहरी बात करते हैं जो आज के दौर में बहुत जरूरी है। वो कहते हैं कि सोशल मीडिया ने हमें एक फेक रियलिटी दिखा दी है। हम इंस्टाग्राम पर देखते हैं कि लोग विदेश घूम रहे हैं, महंगी गाड़ियां खरीद रहे हैं, डिजाइनर कपड़े पहन रहे हैं, और हमें लगता है कि हम भी ऐसा ही जीवन जीना चाहते हैं। लेकिन स्कॉट कहते हैं कि ये सब एक इल्यूजन है। तुम नहीं जानते कि उन लोगों ने कितना कर्ज लिया है, वो कितने स्ट्रेस्ड हैं। स्कॉट कहते हैं कि दूसरों की जिंदगी से अपनी जिंदगी को कंपेयर मत करो, अपनी ओन जर्नी पर फोकस करो। स्कॉट एक बहुत खूबसूरत लाइन कहते हैं, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय। जब तुम दूसरों से अपनी तुलना करते हो तो तुम अपनी खुशी चुरा लेते हो। स्कॉट कहते हैं कि खुशी पैसे में नहीं है, बल्कि कंटेंटमेंट में है, और कंटेंटमेंट तब आती है जब तुम अपने हिसाब से जीते हो, न कि दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। स्कॉट एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट बताते हैं जिसे वो फाइनेंशियल फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। ये तुम्हारी इमरजेंसी फंड है जो तुम्हें तब बचाती है जब अचानक कोई बड़ा खर्चा आ जाए, जैसे कार खराब हो गई, घर में कुछ टूट गया, अचानक कहीं जाना पड़ गया। स्कॉट कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसी इमरजेंसीज के लिए क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं और फिर वो क्रेडिट कार्ड डेट में फंस जाते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास इमरजेंसी फंड है तो तुम उसे यूज कर सकते हो और बाद में धीरे धीरे वापस भर सकते हो। स्कॉट कहते हैं कि ये फंड कम से कम 3 महीने के खर्च के बराबर होना चाहिए, और इसे तुम्हें एक अलग सेविंग्स अकाउंट में रखना चाहिए, न कि अपने रेगुलर अकाउंट में, क्योंकि अगर वो रेगुलर अकाउंट में होगा तो तुम उसे खर्च कर दोगे। स्कॉट एक बहुत ही टचिंग स्टोरी बताते हैं एक बुजुर्ग कपल की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी काम किया, पैसा कमाया, बचाया, लेकिन कभी अपने लिए कुछ नहीं किया। वो रिटायरमेंट के बाद ट्रैवल करना चाहते थे, लेकिन तब तक उनकी हेल्थ खराब हो चुकी थी। वो आदमी स्कॉट से कहता है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी भविष्य के लिए बचाते हुए गुजार दी, लेकिन आज मैं पछता रहा हूं कि मैंने वर्तमान को नहीं जिया। स्कॉट कहते हैं कि ये बात उन्हें हमेशा याद रहती है। वो कहते हैं कि बैलेंस जरूरी है। हाँ, भविष्य के लिए बचाओ, लेकिन आज को भी जियो। अपने परिवार के साथ समय बिताओ, अपने दोस्तों के साथ हंसो, जो चीजें तुम्हें पसंद हैं वो करो, क्योंकि जिंदगी सिर्फ पैसा जमा करने के लिए नहीं है। स्कॉट अंत में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं। वो कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि तुम्हारे पास करोड़ों रुपए हों। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब है कि तुम्हें अपने पैसों को लेकर चिंता न हो। तुम वो काम कर सको जो तुम्हें पसंद है, तुम अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड कर सको, तुम रात को चैन की नींद सो सको। स्कॉट कहते हैं कि उन्होंने बहुत अमीर लोगों को देखा है जो अनहैप्पी हैं, और बहुत मिडिल क्लास लोगों को देखा है जो बहुत खुश हैं, क्योंकि खुशी पैसे में नहीं बल्कि पीस ऑफ माइंड में है। और पीस ऑफ माइंड तब आती है जब तुम फाइनेंशियली सिक्योर हो, जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास एक प्लान है, एक सिस्टम है। स्कॉट कहते हैं कि यह सिस्टम बनाना मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें शुरुआत करनी है आज से ही, अभी से ही। अपने पैसों को 3 बाल्टियों में बांटो, अपने कर्जों को खत्म करो, अपने खर्चों पर नजर रखो, अपने भविष्य के लिए इन्वेस्ट करो, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने आप को और अपने परिवार को फाइनेंशियल एजुकेशन दो। स्कॉट कहते हैं कि पैसे की बात करना तबू नहीं होनी चाहिए। बच्चों को छोटी उम्र से ही सिखाओ कि पैसा कैसे काम करता है। उन्हें बताओ कि हर चीज की कीमत होती है और उस कीमत के लिए मेहनत करनी पड़ती है। स्कॉट कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उनके पिता उन्हें खेत में काम करवाते थे और बदले में कुछ पैसे देते थे।
और इस तरह उन्हें पता चला कि पैसा कमाना आसान नहीं है। आज के बच्चों को भी ये सिखाना जरूरी है। उन्हें सिखाओ कि अगर वो कुछ चाहते हैं तो उसके लिए बचाना होगा, इंतजार करना होगा। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की बजाय डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिखाओ। स्कॉट कहते हैं कि ये सबक उनकी पूरी जिंदगी काम आएंगे। और एक आखिरी बात जो स्कॉट बहुत जोर देकर कहते हैं, वो कहते हैं कि इस पूरी जर्नी में काइंड रहो, जेनरस रहो, अपने आप के साथ भी और दूसरों के साथ भी। अगर तुमसे कोई गलती हो गई, कोई खर्चा ज्यादा हो गया, तो अपने आप को ब्लेम मत करो, सीखो और आगे बढ़ो। और अगर कोई तुम्हारी मदद मांगे तो मदद करो, क्योंकि आखिर में पैसा सिर्फ एक टूल है, असली चीज है रिलेशनशिप्स, लव, हैप्पीनेस। और जब तुम फाइनेंशियली सिक्योर होते हो तो तुम इन सब चीजों को बेहतर तरीके से जी सकते हो। तो आज से ये सफर शुरू करो, नंगे पैर, जमीन को महसूस करते हुए, हर कदम को जानते हुए, और देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदल जाती है। कमेंट में बताओ क्या तुमने महसूस किया।